हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये 4th चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक का एंड इट इज़ हीट। हिंदी में हीट को कहते हैं बेटा ताप, हीट। अब ये हीट है क्या चीज़, इसका कंसेप्ट इसमें समझेंगे। इसको मेज़र कैसे करते हैं, किस तरीके से इसको इसके कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनसे इनको मेज़र करते हैं, और सारे कंसेप्ट के बारे में, हीट कैसे ट्रैवल करती है, कहाँ कहाँ हीट की एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं, वो सारा हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हीट को समझने के लिए पहले हमने 3 बीकर्स लिए। बीकर एक कंटेनर होता है, बीक मतलब चोंच, उसमें एक छोटी सी चोंच, छोटी सी बीक होती है। ग्लास टम्बलर होता है हैविंग अ बीक नोन एज बीकर। इस बीकर में हमने क्या किया बेटा, हमने तीनों में वाटर ले लिया बेटा, पानी, जल, ए बी सी। ए में हॉट वाटर है, बी में कोल्ड वाटर है, सी में मिक्स है, मतलब थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा। और जो ए में हमने हॉट वाटर लिया बेटा, वो इतना गर्म नहीं है कि आप उसको छुओ या उसमें उंगली डालो तो जल जाए। तो आप ये घर पे कर सकते हो, पर बी केयरफुल कि जो हमने गर्म पानी लेना है वो बियरेबल होना चाहिए, इतना गर्म नहीं कि आप जल बैठो, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पर इतना नहीं कि वो आपको जला दे। बी में ठंडा पानी, जो नॉर्मल भी कह सकते हैं। सी में इन दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर। अब हमने क्या किया, वी पुट अवर फिंगर इनटू द वाटर ऑफ बीकर ए। ए के अंदर हमने फिंगर डाली, तो हमने क्या देखा बेटा कि हमें कोई वो थोड़ा सा वार्म लगा, गर्म लगा। हमने बी में जब उंगली डाली तो वो नॉर्मल ठंडा लगा। सी में इन दोनों के बीच का, मतलब ए से थोड़ा ठंडा, बी से थोड़ा ज़्यादा गर्म। तो क्वेश्चन अराइजेज कि भाई कैसे पता करें कौन सा कितना ठंडा कितना ज़्यादा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया है। देखो स्टूडेंट्स, वी टेक 3 बीकर्स ए बी एंड सी। वी टेक कोल्ड water in A, hot water in B, and mix water, hot plus cold, in beaker C, as shown. If we touch the water of beaker A, then we observe that it is hot. Take water not so hot that you burn. ये मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है. And when we touch water of B, you observe it is cold. But when you touch the water of C, it is not so cold, not so hot. So, how can we measure which water is how much hot or cold? This measurement is heat. तो heat है क्या, ये डेफिनेशन है, एग्जाम में आती है, जो मैंने थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखी है। The degree of coldness and hotness is called heat. The degree of coldness और hotness is called heat. कितना ठंडा है कितना गर्म है कोई चीज़, ये चीज़ जो बता पाए उसको heat कहते हैं। And the equipment uses to measure that heat is called thermometer. वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हीट को मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, उसे थर्मामीटर कहते हैं। वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको ध्यान से दिख रहा होगा सब कुछ। इसमें जो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये छोटी सी, जो इसको बल्ब कहते हैं, बल्ब, इसी को आप अपनी टंग के नीचे रखते हैं जब आप फीवर में मेज़र करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। यहाँ ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाया, इट इज़ द मर्करी इज फिल्ड, यहाँ पर पारा होता है, मर्करी। जब इसको टंग के नीचे रखते हैं तो पारा इस तरीके से इस छोटी सी ट्यूब में ऊपर चढ़ने लगता है, जो ये काली लाइन दिखाई है डार्क। जहाँ पे रुक जाता है उसके आगे मेजरिंग स्केल होता है, उस स्केल से हम नाप लेते हैं
कि हमें कितना टेम्परेचर है या जिस भी चीज़ का हम टेम्परेचर देख रहे हैं वो कितना है। ये एक ग्लास बोर होती है, ये ग्लास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें मार्क होते हैं मेज़रमेंट के लिए। इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, पर हम ज़्यादातर यहाँ जो बात करेंगे वो सेल्सियस की बात करेंगे, जिसमें टेम्परेचर को मापा जाता है। यहाँ देखो मैंने लिखा है इट इज़ मेड अप ऑफ अ फाइन ग्लास बोर, द थिनर पार्ट इट वन एंड इज कॉल्ड बल्ब। जो थिनर पार्ट है इसका, ये वाला, इसको कहते हैं एक एंड पे, मतलब एक ये एंड है एक एंड, तो एक एंड पे जो थिनर पार्ट है उसे बल्ब कहते हैं। वेयर मर्करी इज फिल्ड, जहाँ मर्करी फिल्ड होता है, द वोल थर्मामीटर इज डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, और इन अदर यूनिट्स, किसी अदर यूनिट में भी हो सकता है। अ थ्रेड शाइनी लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने ये ब्लैक दिखाई है, ये मरकरी शाइन करता है तो वो ऐसे शाइन करता हुआ आ जाएगा, एक ऐसा लगेगा प्रकाश की लकीर सी जा रही हो, लाइट की। शोन इन द इनर ट्यूब, ये इनर ट्यूब में दिखाई देता है। व्हेन बल्ब इज हीटेड, हीटेड कैसे होगा, जब आप टंग के नीचे रखोगे या किसी गर्म पानी में रखोगे या किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर ले रहे हो उसमें रखोगे। वी मेजर द टेम्परेचर इजीली, इस तरीके से हम इसका टेम्परेचर इजीली माप सकते हैं। बहुत तरीके के थर्मामीटर हैं, आपके यहाँ दो ही बताए हैं, एक है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक है इंडस्ट्रियल थर्मामीटर। तो अभी मैं क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादातर हम घरों में यूज़ करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर विच मेजर्स द बॉडी टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ मैं, इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। इट इज़ सेम एज शोन इन फिगर, ये ऐसा ही होता है जैसे मैंने दिखाया है, पर वहाँ पर जो है इट रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में ही दिखाता है, जैसे वहाँ तो 0 से 100 मैंने दिखा रखा था, क्लिनिकल में 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होगा। ये याद रखेंगे, पूछा जाता है। रीडिंग ऑफ ए थर्मामीटर कैसे लेंगे भाई रीडिंग? फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट्स बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। दो बिगर मार्क्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको, एक बिगर मार्क ये रहा, एक बिगर मार्क ये रहा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे कितना है, 10 है 20 है, कितना है ये देख लिया जाएगा। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस indicated between the two bigger marks. Also note down the number of divisions between these. साथ में ये भी आपको देखना है कि भाई इनके बीच में कितने हैं, ये छोटी छोटी लाइन है, ये ज़्यादातर 10 होती है। सपोज bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. हमने मान लिया 0 से 1 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री है दो बड़े मार्क्स के बीच में और उनके बीच में 5 डिविजन्स हैं। देन 1 स्मॉल डिविजन कैन रीड 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो छोटा ये और ये जो छोटे हैं, इन दोनों के बीच की जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश, अब कैसे यूज करना है? वॉश द थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक, किसी स्प्रिट या एंटीसेप्टिक से वॉश करना है पहले। गिव सम जर्क to the
थर्मामीटर, थर्मामीटर को थोड़ा सा आपने देखा होगा कि इस तरीके से ऐसे झटकते हैं जिससे जो पारा है वो नीचे आ जाए। थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक गिव सम जर्क टू इट सो दैट मर्करी लेवल कम्स डाउन, एंश्योर इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। आपको ये देखना है कि वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग, आप उसे अपनी जीभ के नीचे दबा लें। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, रीडिंग को नोट कर लें कितनी है। जनरली द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादातर 37 डिग्री सेल्सियस आता है। ऐसा नहीं है कि सबका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो, ये 37 से ज़्यादा भी हो सकता है, 37 से कम भी हो सकता है। इसीलिए इसका जो डिफरेंस है 37 to 42 लिया गया है। हम करते क्या है, बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर, उनका मीन निकालते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, वो 37 आता है। तो एक जनरल नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी 37 है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और लोअर। द नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ लार्ज हेल्दी पर्सन्स। तो आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला, हीट की डेफिनेशन, देन थर्मामीटर का फिगर, देन क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हाउ टू मेक रीडिंग, रीडिंग कैसे लेते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 कैसे आता है कि बहुत सारे हेल्दी लोगों का टेम्परेचर लिया जाता है, उनका एवरेज जो आता है उसको हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। आज यहीं तक रखेंगे बेटा, फिर आगे भेजते हैं आपको ये, आप इस पर होमवर्क करके रखेंगे। ओके बेटा।